नमस्ते, सलाम और केम छो। मेरे वीडियो में आज फिर आपका स्वागत है। मैं रेविट पर करीबन 5 वीडियोस और बना चुका हूँ, जो हमने कोर्स स्टार्ट किया था उसमें। ये मेरा 6th वीडियो है। लास्ट टाइम हमने सीखा था कि वॉल को रेविट में कैसे क्रिएट किया जाता है, उसे कैसे मॉडल किया जाता है। उसी वीडियो को हम जारी रखते हुए आगे वॉल को एडवांस लेवल में मॉडलिंग करना प्लस जो जो चीज़ें बाकी रह गई थी, वॉल को स्प्लिट करना, अलाइन करना, वॉल के टाइप्स कितने हैं, एटसेट्रा चीज़ें जो हैं हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। आशा है आपने लास्ट टाइम जो हमने वॉल की मॉडलिंग सिखाई थी उसकी प्रैक्टिस पूरी कर ली होगी और आप अच्छे से सीख चुके होंगे। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर से आपकी सहायता करने का कोशिश करूँगा। और यहाँ पर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये बेल आइकन पर हिट कीजिए ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो पोस्ट करता हूँ आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके और दोस्त मित्र जो हैं इसका लाभ उठा सके और रेविट को सीख सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आर्किटेक्चरल टैब में गया, वॉल पर मैंने क्लिक किया। ये बाय डिफ़ॉल्ट बेसिक वॉल 12 इंच ले रहा है, फिलहाल के लिए मैं यही रखता हूँ। यहाँ से मैं वॉल क्रिएट करता हूँ। ये सारी चीज़ें हमने सीख ली थी, वॉल सेंटर लाइन, फिनिश, एक्सटीरियर, इंटीरियर, ठीक है। अब इसकी प्रैक्टिस करिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइएगा। उसके बाद में ये सारे जो टूल्स हैं ये सब हमने आपको समझा दिए थे। अब मैं क्या करूँगा, इस वॉल को मैं ले रहा हूँ और यहाँ से मैंने वॉल को बनाया, वॉल सेंटर लाइन लेकर के। नाउ एस्केप दे दिया, एक बार और एस्केप दे दिया कमांड से बाहर निकलने के लिए। मेरी वॉल हो गई क्रिएट, जो कि बनी है लेवल 1 से, टॉप कंस्ट्रेंट है लेवल 2, करेक्ट। अब आप देखेंगे मैंने वॉल को सिलेक्ट करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन पॉपअप हो रहा है एडिट प्रोफाइल। अगर इस वॉल में मुझे किसी भी तरह से वॉल को एडिट करना है, ठीक है, ये मेरी वॉल है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ एडिट प्रोफाइल। अब मान लीजिए इसमें मुझे कुछ इस तरह से एक ओपनिंग क्रिएट करना है, या फिर यहाँ से ये रेडियस लेकर के मुझे यहाँ पर कोई शेप देना है, करेक्ट। और इस वॉल को मैं यहाँ पर ट्रिम कर लेता हूँ। ट्रिम के लिए आप यहाँ जा सकते हैं, ये ट्रिम कमांड है, ट्रिम एक्सटेंड, ये ट्रिम एक्सटेंड। और इस कॉर्नर को भी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा रेडियस दे देता हूँ, करेक्ट। इस तरह का कोई भी शेप अगर मुझे देना है तो मैं यहाँ पर वॉल की एडिट प्रोफाइल में जा करके दे सकता हूँ। देन ये हमारा है फिनिश एडिट मोड, इस पे मैं क्लिक कर दूंगा, अनजॉइन, ओके अनजॉइन। ये देखिए, ये हमारे वॉल में जो हमने शेप क्रिएट किया था वो शेप हो गया, करेक्ट। तो इस तरह से अगर किसी भी प्रकार का शेप क्रिएट करना हो तो हम क्या करेंगे, वॉल को सिलेक्ट करेंगे, एडिट प्रोफाइल में जाएंगे। आप 3D व्यू से भी जा करके कर सकते हैं, या तो फिर आपको हमने सिखाया था जिस तरह एलिवेशन में जाके, किसी भी वॉल के ये एलिवेशन में जा करके भी हम एडिट प्रोफाइल करके वहां पर हम चेंज कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, ओके, ये हो गया। ये देखिए, ये हमने जो एलिवेशन में जाके चेंज किया वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। था ना आसान। चलिए अब नेक्स्ट की कमांड की तरफ चलते हैं। ये तो था वॉल को कैसे एडिट करना है। अब मैं फिर से एक वॉल क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे मैंने वॉल क्रिएट की और वॉल बना दी। अब मैं वॉल को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, ये मैंने वॉल सिलेक्ट की, तो ये एडिट प्रोफाइल के बाद में
यहाँ पर है वॉल ओपनिंग। ये वॉल ओपनिंग किस लिए है? मैं इस पे हिट करता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पर मेरा ये माउस रखा है मैंने, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और इसको ड्रैग करते हुए मैं यहाँ तक ले गया, तो ये मेरी ओपनिंग जनरेट हो गई वॉल में। यहाँ पे टेम्परेरी डायमेंशन दिखा रहा है। कमांड से बाहर निकलने के लिए अगेन एस्केप एस्केप, कमांड से बाहर। अब ये मैं ओपनिंग को सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए टेम्परेरी डायमेंशन 5 फीट 115 डिवाइडेड बाय 120 इंच दिखा रहा है। इस पे मैं क्लिक करूंगा और मैं इसे 6 फीट का बना देता हूँ। इस तरह से हम प्लान में इसका ओपनिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर ये छोटा सा जो एक डायमेंशन का सिंबल नजर आ रहा है आपको, ये देखिए ये वाला, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये जो हमारा टेम्परेरी डायमेंशन है वो परमानेंट डायमेंशन हो जाता है। देखिए ऑटोमेटिक हो गया ना परमानेंट डायमेंशन। क्यों, कितना आसान है। ये रेविट इतना स्मार्ट है कि आपको कुछ करने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है। यहाँ से फिर से गए, सिलेक्ट किया, डायमेंशन को हम चेंज करना चाहें तो यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करके डायमेंशन को चेंज कर सकते हैं। करेक्ट। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। इसका मुझे एलिवेशन चेंज करना है। अभी ये कैसा दिख रहा है 3D में हम जाके देखेंगे। सिलेक्ट प्रीवियस। अभी जो ओपनिंग बनाया वह है, इसको सिलेक्ट किया यहाँ पर। अब ये क्या बोल रहा है कि इसका जो टॉप कंस्टेंट है वो लेवल 2 से -2 फीट नीचे है। अगर मान लीजिए मुझे -2 फीट की जगह पर -4 फीट चाहिए लेवल 2 से, तो मैं -4 फीट यहाँ कर दूंगा। देन आई विल डू द अप्लाई। ये देखिए नीचे आ गया। ठीक है। इसको हम अगर इस तरह से सेक्शन में जाके समझेंगे तो और ज़्यादा बेहतर से समझ में आएगा आपको। ये देखिए ये रहा लेवल 2, यहाँ से हमने -4 फीट कर दिया। इसकी हाइट भी आप ऐसे ही घटा बढ़ा सकते हैं। अभी ये 6 फुट है लेवल 1 से। आप ओपनिंग को सिलेक्ट कीजिए और अकॉर्डिंगली यहाँ पर आप चेंज करेंगे तो इसका एलिवेशन चेंज होगा। सिमिलरली आप ये देखिए एरो को ऊपर नीचे करके भी इसकी हाइट चेंज कर सकते हैं, इसकी विड्थ चेंज कर सकते हैं। करेक्ट है। हाइट विड्थ लेंथ सारा कुछ चेंज किया जा सकता है। तो ये हमारा हुआ ऑप्शन वॉल ओपनिंग का। करेक्ट। हम वॉल को सिलेक्ट करते हैं, एडिट प्रोफाइल कर सकते हैं 3D में जाके, जो हमने अभी की थी ये। ठीक। ये एडिट प्रोफाइल, मान लीजिए कि ये एडिट प्रोफाइल करने के बाद इसके बिल्कुल बगल में हमें दिख रहा है रीसेट प्रोफाइल। ये क्या करेगा, मुझे ये ओपनिंग मैंने बनाने थे बना दिए, बट अब मुझे ये नहीं चाहिए। ये बाय मिस्टेक हो गया है या तो फिर आर्किटेक्ट या इंजीनियर से कोई ऐसा चेंज आया है कि अब वॉल जो पहले थी वैसे करना है। तो हम यहाँ पर रीसेट प्रोफाइल पर हिट करेंगे तो देखिए वॉल जैसी पहले थी वैसी हो जाएगी। है ना आसान। रेविट में आपको ये चीज अच्छी है कि ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस आपको स्मार्ट थिंकिंग चाहिए और प्रैक्टिस चाहिए। दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। आर्किटेक्चरल में गए, वॉल पे क्लिक किया, वॉल हमने बनाई, वॉल को सिलेक्ट किया। हमने एडिट प्रोफाइल देख लिया, रीसेट देख लिया, वॉल में ओपनिंग कैसे क्रिएट करते हैं वो भी देख लिया। अब इसके अलावा दो ऑप्शन और हैं, अटैच टॉप और बेस और है डिटैच टॉप और बेस। इसको मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाता हूँ। ठीक है। अब हम समझते हैं वॉल टाइप्स। यहाँ पे मैं जब वॉल पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर रेविट में इनबिल्ट जो है कुछ वॉल्स दी हुई है, जिसमें एक है बेसिक वॉल, एक है कर्टेन वॉल। जो वो आप होती है ग्लास की वॉल वगैरह जो होती है आप देखते होंगे, पेरीफेरी वॉल्स जो होती हैं ग्लास की। और तीसरी आती है स्टैक्ड वॉल। ये तीनों क्या हैं और कैसे काम करती हैं ये आपको बताते हैं। बेसिक वॉल तो आपने जैसे देखा वैसी ही है, सिमिलर। आप चाहें तो ऐसी जेनरिक वाली सिमिलर वॉल यूज कर सकते हैं, या तो फिर ये ब्रिक सीएमयू एक वॉल मॉडल करके आपको मैं दिखाता हूँ। ये हमने वॉल मॉडल की, इसे यहाँ से हम फाइन व्यू करते हैं तो ये देखिए ये हमारी हो गई
बेसिक वॉल, ब्रिक एंड CMU। 3D में जाएंगे, ये देखिए हमारी वॉल। ठीक है, अब ये हमें ध्यान रखना है, वॉल को सिलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टी बार में ये एडिट टाइप का जो बटन दिया है, इस पे क्लिक करेंगे। कभी भी हमें कोई भी प्रकार का चेंज अगर वॉल में करना है अकॉर्डिंग टू आवर प्रोजेक्ट, तो हम हमेशा पहले डुप्लीकेट करेंगे, ना कि हम इसी में शुरू हो जाएंगे एडिट टाइप, और जो भी चेंज करना है वो हमने यहाँ से कर दिए और कर और हमने अप्लाई कर दिया। तो उससे क्या होगा, पूरे प्रोजेक्ट में जहां जहां पर जितनी वॉल्स हैं वो सारी की सारी वॉल्स चेंज हो जाएंगी। तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है कि हमें वॉल यहाँ से डुप्लीकेट करनी है। इसको डुप्लीकेट करके मैं दे देता हूँ कोई और नाम, अंडरस्कोर समझ लीजिए, मैं नाम दे देता हूँ एक्स। ठीक है, ओके कर देता हूँ। उसके बाद ही में जाएंगे हम इसमें स्ट्रक्चर में एडिट करेंगे और यहाँ से हम चेंज करेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे माउस लिया तो हमें यहाँ पर हाईलाइट हो गया कि ये यहाँ की चीज है। ये देखिए यहाँ पर लिया तो ये बता रहा है ये वाली चीज है। करेक्ट है। अब मैं इसका मेटल स्टड 6 इंच है, मैं चाहता हूँ कि मुझे 8 इंच करना है, तो मैं यहाँ से जाके 8 इंच कर दूंगा। ओके, ओके, ये हमारा जो हमने चेंज किया वो हो गया। करेक्ट। सिमिलरली हम दूसरी वॉल को लेते हैं, हम प्लान में जाएंगे, हम यहाँ पे एक वॉल लेते हैं, एक और बेसिक वॉल हम लेते हैं। मान लीजिए मेरे ले रहा हूँ जेनरिक 12 इंच। यहाँ से मैंने ये वॉल बनाई। अभी आप देखिएगा ये वॉल का जो थिकनेस है ये 12 इंच है, 1 फीट। इसको सिलेक्ट करूंगा, एडिट टाइप में जाऊंगा, इससे सबसे पहले डुप्लीकेट करूंगा और मुझे चाहिए 18 इंच, तो मैं 18 इंच लिखूंगा, ओके करूंगा। देन हम एडिट में जाएंगे और ये जो 1 फीट है उसकी जगह पे हम उसको 18 इंच कर देंगे, 1 फीट 6 इंच। ओके, ओके, ये देखिए चेंज हो गया। ठीक है, 1 फीट वाली वॉल भी है और जो हमने अभी 18 इंच बनाई वह भी है। डुप्लीकेट करना कभी भी ना भूलें, नहीं तो आपका जो पूरा प्रोजेक्ट है वो पूरा प्रोजेक्ट ही चेंज हो जाएगा। चलिए, तो अब वॉल आर्किटेक्चरल में हम जाएंगे, वॉल पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा बेसिक वॉल के बाद कर्टेन वॉल है, कर्टेन वॉल के बाद स्टैक वॉल भी है। ये सारी वॉल्स में अगर हम सीखने जाएंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। ये हम सीखेंगे एडवांस्ड लेवल पर। ठीक है, मैं ऊपर ऊपर से आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि ये स्टैक वॉल में होता क्या है। मैंने यहाँ से स्टैक वॉल लिया और ये मैंने स्टैक वॉल मॉडल कर दी। करेक्ट, ये हो गई मेरी स्टैक वॉल। मैं फिलहाल के लिए यही रखता हूँ। यहाँ से मैं इसको एक सेक्शन कट करके आपको दिखाता हूँ कि ये एक्चुअल में होती कैसे है। ये देखिए, ये जो इस तरह का जो ग्रूव पड़ा है ये है हमारा स्टैक वॉल है। करेक्ट। अब इसको एडिट कैसे करना है ये मैं थोड़ा, चलिए आज आपको बता देता हूँ। इसमें जाएंगे एडिट टाइप में, सबसे पहले हम डुप्लीकेट कर देंगे जो भी आपको नाम देना है। ओके, हमें यहाँ पर इसका जो प्रीव्यू दिखाई देता है उसके आधार पर ये पता चल रहा है कि देखिए हमारा यहाँ पर यहाँ से स्टैक है, उसके ऊपर ये CMU। एडिट किया, यहाँ पर मेरा माउस रखा, ये ब्लू कलर में हाईलाइट हो गई कि ये इसकी बात कर रहा है। नीचे मेरा माउस गया, ये ब्लू कलर में हाईलाइट हो गई कि ये इस वॉल की बात है। अगर मान लीजिए मुझे 3 फीट की जगह पर ये 4 फीट चाहिए तो मैं यहाँ से 4 फीट कर दूंगा, तो देखिए ये 4 फीट हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये लिखा है CMU ऑल ऑन मेटल स्टड, उसकी जगह पर मुझे कंक्रीट चाहिए तो मैं अप्लाई कर दूंगा, तो देखिए यहाँ पर कंक्रीट हो गया। यहाँ पर ब्रिक ऑन मेटल स्टड, उसकी जगह पे
मैं कर देता हूँ जेनरिक 5 इंच। ये देखिए चेंज हो गया। अब मैं करता हूँ ओके। ओके, ये देखिए हमारी वॉल चेंज हो गई। करेक्ट, ये देखिए, है ना। तो स्टैक वॉल कुछ इस तरह से काम करती है। आगे एडवांस लेवल में हम इसको डीप में भी सीखेंगे, कर्टेन वॉल किस तरह से काम करती हैं, किस तरह से बाकी चीजें जो है वॉल में और एडवांस लेवल पर हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर वॉल पे मैंने क्लिक किया, तो मैंने आप लोगों को ये सारा तो बता रखा है किस तरह से क्रिएट करना है। फिर से हम बहुत सारी वॉल्स क्रिएट करके थोड़ा सा रिवीजन भी करेंगे और अटैच और डिटैच किस तरह से करना है वो समझ लेते हैं। वॉल, वॉल का मैंने आपको शॉर्टकट कमांड भी बताया हुआ है, दैट इज WA। मैं यहाँ से वॉल क्रिएट कर रहा हूँ। अभी के लिए मैं लेता हूँ बेसिक वॉल में मुझे चाहिए, फॉर नाउ हम लेते हैं 12 इंच। ये हमारी 12 इंच की हमने ये वॉल क्रिएट कर ली। करेक्ट। हम ये देखिए अलग अलग शेप की भी वॉल हम क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे आपको चाहिए वैसी। अब मैं यहाँ पे लाइन कमांड से लूंगा, ये मैंने बीच में एक वॉल क्रिएट कर ली। सिमिलरली पिक लाइन में जाऊंगा, यहाँ पे मुझे ऑफसेट चाहिए, मान लीजिए मैं दे रहा हूँ 3 फीट। 3 फीट का ऑफसेट ले लिया इस वॉल से, यहाँ पर आ गया। मान लीजिए मैंने ले लिया 15 फीट इस वॉल से। ये देखिए नहीं ऊपर की तरफ ले गया तो रेफरेंस लाइन ब्लू कलर में नजर आ रही है। ये हमारा वॉल बन गया। ये एक एग्जांपल के लिए हमने अभी के लिए इतना एक प्लान बनाया है। मैंने आपको बताया था कि वॉल को डुप्लीकेट करना है। उसकी वजह ये थी कि मान लीजिए मैं यहाँ एडिट में गया और मैंने यहाँ डुप्लीकेट किए बिना यहाँ से एडिट में जाता हूँ और इसकी प्रॉपर्टी में जा करके ये 12 इंच की जगह पे मैं कर देता हूँ मान लीजिए 15 इंच। और उसके बाद मैं ओके करता हूँ, ओके करता हूँ, बाहर आ जाता हूँ। तब इस केस में क्या होगा, मुझे इस वॉल को 15 इंच करना था। ठीक है, वो तो हो गई, लेकिन जो दूसरी वॉल्स थी ये सारी भी देखिए 15 इंच हो गई। ये है, ये है, ये सारी ये जो वॉल्स हैं ये सारी वॉल्स जो है हमारी 15 इंच हो गई। हमारा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो खराब हो जाएगा। इसलिए हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी जाते हैं एडिट टाइप में जाके यहाँ से सबसे पहले हम डुप्लीकेट करेंगे, उसके बाद ही जा करके हम स्ट्रक्चर में जाके उसकी थिकनेस को चेंज करेंगे। तो जैसा था फिलहाल मैं वैसा कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से हम डुप्लीकेट करके उसका नाम देंगे। अगर हमें थिकनेस चेंज करनी है थिकनेस का नाम दे देंगे 18 इंच और समथिंग और वट एवर यू वांट। और उसके बाद में स्ट्रक्चर में जा करके हम चेंज करेंगे। चलिए, एक तो ये चीज थी। चलिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि वॉल में एक ऑप्शन है, जब हम वॉल को सिलेक्ट करते हैं तो एडिट प्रोफाइल, रीसेट, वॉल ओपनिंग, ये सारी चीजें हमने सीख ली थी। मैंने आपको बताया था कि अटैच और डिटैच कैसे करना है। तो ये समझने के लिए मैंने यहाँ पर फ्लोर ऊपर क्रिएट किया है। ये मैं वॉल पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर पहले 3D व्यू में जा रहा हूँ। यहाँ पर 3D पे गया, यहाँ पे मैंने वॉल को क्लिक किया। अब देखिए ये अटैच और डिटैच दोनों ही विजिबल है, अटैच टॉप और बेस। इस पे मैं क्लिक करूंगा और उसके बाद में यहाँ पर दिख रहा है टॉप, तो मैं ये टॉप ऑफ स्लैब सिलेक्ट करूंगा। ये देखिए मैजिक, वॉल ऑटोमेटिक जा करके जो हमने स्लैब बनाया हुआ है इस पे जाके अटैच हो गई। सिमिलरली वॉल सिलेक्ट करूंगा, अटैच करूंगा, यहाँ पर टॉप करूंगा और स्लैब को सिलेक्ट करूंगा। ये देखिए ऑटोमेटिक हो गई।
हम ये सारी वॉल्स को ऐसे सिलेक्ट करके भी अटैच कर सकते हैं। वॉल को सिलेक्ट करना है, सेकेंड वॉल को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल देन क्लिक, कंट्रोल प्रेस करके रखना है, क्लिक, कंट्रोल प्रेस करके रखना है और क्लिक, अटैच। ध्यान रखिएगा यहाँ पर टॉप हो, अगर हमने बेस कर दिया तो वो नहीं लेगा। ये टॉप अटैच हो गया। अगेन सिलेक्ट वॉल, अटैच टॉप और बेस, क्लिक टॉप, अटैच। ये देखिए वॉल अटैच हो गई। सिमिलरली सिलेक्ट, अटैच, रूफ सिलेक्ट करेंगे, अटैच हो गया। वॉल को सिलेक्ट करेंगे, अटैच, टॉप, सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसको दूसरी तरह से बेस वाला ऑप्शन समझने के लिए मैं यहाँ पर वॉल क्रिएट कर देता हूँ। जिसका बेस लेवल 3 रखा हुआ है और जिसका टॉप है लेवल 4। और मैं लेवल 2 में जा करके एक फ्लोर बना लेता हूँ। ओके, 3D में देखने पर ये कुछ ऐसा नजर आएगा। ठीक है, मेरा मान लीजिए फ्लोर यहाँ पर है और वॉल मेरी ऊपर मॉडल है। तब भी मैं क्या करूँगा, अटैच पे क्लिक करूँगा, फिर मैं क्लिक करूँगा बेस पर। अब मैं ये फ्लोर को सिलेक्ट करूँगा। ये देखिए जो बेस था वो अटैच हो गया। तो टॉप और बेस के अटैचमेंट का डिफरेंस आप लोगों को समझ आ गया होगा। बिल्कुल आसान है। आपको वॉल को सिलेक्ट करना है, अटैच करना है, बेस जाना है, बस ये अटैच हो गया। ठीक है, चलिए वॉल में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडिफिकेशन टूल है जिसे हम कहते हैं स्प्लिट। वॉल को यदि हमें स्प्लिट करना हो तो हम कैसे करेंगे? एक तो हम मॉडिफाई में जा करके यहाँ पर हमें दिखाई देता है स्प्लिट एलिमेंट, यहाँ पर क्लिक करेंगे। देखिए शॉर्टकट कमांड हमें दिखा रहा है SL, या तो हम SL करेंगे या तो हम स्प्लिट पे क्लिक कर देंगे। मैं यहाँ वॉल के पास ले जा रहा हूँ, क्लिक करना है, एस्केप, एस्केप कमांड से बाहर। ये देखिए हमारी वॉल जो है स्प्लिट हो गई। ये ओवरलैप का वार्निंग है। ठीक है, फिर से मैं गया स्प्लिट में, यहाँ से मैंने वॉल को स्प्लिट किया, यहाँ से मैंने वॉल्स को स्प्लिट किया, एस्केप एस्केप। अब मान लीजिए स्प्लिट किया हुआ हिस्सा मैं डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए हमारी वॉल स्प्लिट हो गई। दूसरा है स्प्लिट विथ गैप। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये क्लिक किया, ये क्लिक किया, ये देखिए ये जो है 1 इंच का गैप क्रिएट करके स्प्लिट कर देगा। करेक्ट। तो ये था स्प्लिट कैसे करना है वॉल को। तो आज के लेक्चर में हमने वॉल को मॉडिफाई कैसे करना है, लाइक स्प्लिट कैसे करना है, अटैच डिटैच, उसमें वॉल ओपनिंग कैसे क्रिएट करनी है, ये सारी चीज़ें सीखी। उसके अलावा वॉल टाइप्स के बारे में भी हमने जाना। ठीक है, और आगे एडवांस्ड जो चीज़ें बाकी रह गई हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर से सीखेंगे। तब तक आप इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को इसे शेयर कीजिए ताकि वो रेविट को सीख सकें। ठीक है, तब तक के लिए बाय, सायोनारा, गुड नाइट।